नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित के स्पेशल एडिशन में आज दिल्ली चुनाव पर विस्तार से बात होगी। महीनों के प्रचार महादंगल के बाद आज दिल्ली के मतदाताओं ने ईवीएम में अपना फैसला लॉक कर दिया। नतीजों के लिए आपको 8 फरवरी तक वोटों की गिनती शुरू होने तक इंतजार करना होगा, लेकिन देश की 11 एग्जिट पोल एजेंसियों ने आज ही दिल्ली पर अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं। एग्जिट पोल कभी सही भी होते हैं तो कभी गलत भी, कभी गले उतर जाते हैं तो कभी नहीं भी। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस भविष्यवाणी से कर लेते हैं जो उन्होंने इन सारे एग्जिट पोल से भी पहले अपनी चुनावी रैलियों में कर दी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। ये आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं। हार के डर से ये दोनों अहंकारी पर्दे के पीछे मिल चुके हैं। आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। जनहित में आज सिर्फ बात राजधानी दिल्ली की ही होगी, क्योंकि दिल्ली वालों के दिल्ली ने पूरे 26 साल के बाद अपना दिल चेंज कर लिया है। एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं, 11 एग्जिट पोल इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली वालों की दिल्ली आम आदमी पार्टी पर सच में आपदा बनकर सामने आई है। दिल्ली की 70 सीटों पर आज वोटिंग संपन्न हो चुका है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन दिल्ली के सियासी मौसम का पूर्वानुमान सबके सामने है। सबसे पहले दिल्ली के महा एग्जिट पोल का परिणाम अपने टीवी स्क्रीन पर गौर से देखिए। दिल्ली का महा एग्जिट पोल यह है कि बीजेपी का 26 साल का वनवास दिल्ली में खत्म हो रहा है। बीजेपी 36 से 42 तक सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिख रही है। 36 सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए, तो मिनिमम 36 से 42 तक दिल्ली में बीजेपी का आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार 6 विधानसभा चुनावों में हार के बाद इस 7वें चुनाव में कमल निशान कम बैक करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के महा एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है, लेकिन इसे करारी हार भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि पिछड़कर भी आम आदमी पार्टी 27 से 33 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। यानी केजरीवाल का नंबर भी मैजिक नंबर से बहुत पीछे नहीं है। शर्मनाक रुझान के लिए कांग्रेस के लिए स्थिति अभी भी विपरीत है, जिससे दिल्ली के महा एग्जिट पोल में 0 से 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा से ज्यादा 1 सीट, अगर वो भी नहीं मिली तो कांग्रेस 2020 की तरह 0 पर ही सिमट जाएगी। दिल्ली के महा एग्जिट पोल का निचोड़ यह है कि शीश महल और कथित शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की इमेज को बड़ा डेंट लगाया है। फ्रीबीज पर केजरीवाल का एकाधिकार समाप्त हो गया है। दिल्ली को केजरीवाल की गारंटी से ज्यादा मोदी की गारंटी में दम नजर आया है। केजरीवाल की 25,000 रुपए महीने की बचत स्कीम पर पीएम मोदी का 12 लाख तक कमाई इनकम टैक्स फ्री करना मास्टर स्ट्रोक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे ये भी दिखाते हैं कि दिल्ली के मिडिल क्लास ने केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल वाला माइंडसेट इस बार बदलकर दिल्ली में भी ब्रांड मोदी को ही चुना है। आगे आपको दिखाएंगे कि 11 एग्जिट पोल में से कितने बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं और तीनों पार्टियों को कौन कितनी सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, क्योंकि दिल्ली का ये महा एग्जिट पोल यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां खुशी की लहर लेकर आया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए उदासी की स्थिति है। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग ढाणा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं। मेघा प्रसाद, एबीपी न्यूज के राजनीतिक संपादक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, बधाई अभी लेना चाहेंगे या आप भी 8 तारीख का इंतजार करना चाहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि एग्जिट पोल के आंकड़े महज छलावा हैं, एग्जैक्ट पोल के लिए 8 तारीख का इंतजार कीजिए। बीजेपी तो उत्साहित है इन आंकड़ों से। नहीं, हम 8 तारीख
नहीं, देखिए एग्जिट पोल ने तो बधाई लेने के लिए हमको प्रेरित कर दिया है, लेकिन हम एग्जैक्ट पोल के आंकड़ों में भी प्रचंड जीत, और एग्जिट पोल में जो दिखाई दे रहा है कांटे की टक्कर, जब आप एग्जैक्ट पोल के आंकड़े आपके सामने आएंगे तो प्रचंड जीत और दारुण पराभव आम आदमी पार्टी का सुनिश्चित है। प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की, दारुण पराभव आम आदमी पार्टी का सुनिश्चित होगा। और चित्रा जी इसके पीछे आधार है। आप देखिए गुजरात के चुनाव, आपको ध्यान होंगे, हर कोई कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 120-130 सीट पाएगी, भारतीय जनता पार्टी 156 सीट पाई। मध्य प्रदेश के चुनाव कांटे की टक्कर लोग बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिला, 160 से अधिक सीटें मिली। छत्तीसगढ़ सबने तो एग्जिट पोल में हरा दिया था भारतीय जनता पार्टी को, छत्तीसगढ़ में हमको प्रचंड जीत मिली। हरियाणा हर एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था, हमको प्रचंड जीत मिली। और महाराष्ट्र हर कोई कांटे की टक्कर बता रहा था, लेकिन 2/3 से भी अधिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां पर जो है महागठबंधन को प्राप्त हुआ। तो ये जो है, जो आप चुनाव के एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम, विविध राज्यों के जो चुनाव परिणाम और जो एग्जिट पोल है, उनका आप ईमानदार विश्लेषण कीजिए तो मैं जो कह रहा हूं वो साफ तौर पर दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं अनुराग ढांडा जी के पास जाते हुए, ये दिल्ली वालों का अनुराग तो खत्म हो रहा है आम आदमी पार्टी से। ढांडा साहब, अब क्या से क्या हो गए देखते देखते। आप देखिए एग्जिट पोल का आंकड़ा आम आदमी पार्टी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि जो झाड़ू की तिल्लियां हैं वो बिखर जाएंगी 5 तारीख को, तो वही होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, हमको चित्रा जी ऐसा नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि किसी भी एग्जिट पोल से ज्यादा अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली को समझती है और आज तक समझती आई है। एग्जिट पोल के साथ हमारा अनुराग नहीं है, ये बात मैं आपसे सहमत हूं। 2013 में 8 बताई थी, हमारी 28 आई थी। 2015 में 40 बताई थी, हमारी 67 आई थी। 2020 में 40-45 बताते थे, 62 आई थी। 2022 में पंजाब चुनाव में 57 बताते थे, 92 आई थी। तो एग्जिट पोल के साथ हमारा ठीक बात है, अनुराग नहीं है उस तरीके का। लेकिन इसमें 20-30 जोड़ दीजिए जितने दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, आपको पता चल जाएगा कि अच्छी मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है फिर से। और हम इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं चित्रा जी की महिलाओं ने बहुत। प्रेम शुक्ला जी के साथ दिल्ली जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मनोज तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद जुड़ चुके हैं। तो मनोज जी, आप भी बधाई आज ही लेना चाहेंगे या 8 तारीख का इंतजार करेंगे? नहीं, हम तो 8 तारीख को ही बधाई लेंगे। क्योंकि हमें ये मालूम है कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में काफी कुछ अंतर होता है। तो चित्रा जी, मैंने तो आपको आपके बुलेट पे बैठते हुए भी कहा था कि इस बार दिल्ली की जनता अपने भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। और जो जितने एग्जिट पोल आए हैं वो सभी एग्जिट पोल वही बात कह रहे हैं। लेकिन हमारा अभी भी मानना है कि ये इससे भी बेहतर एग्जैक्ट पोल हो सकता है। तो उसी दिन मिठाई खाएंगे, काफी हम लोग मिठाई तैयारी करा के रखे हुए हैं, हम भी खाएंगे। और कई बार मैंने ये भी देखा है नेताओं की मिठाई रह जाती है, और खासतौर से कई अलग अलग दफ्तरों में। मनोज जी, तो आप कह रहे हैं मिठाई बना के रख लिया है। आपको इतना क्यों भरोसा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े ही एग्जैक्ट पोल 8 तारीख को साबित होंगे? क्योंकि कई ऐसे एग्जिट पोल रहे समय समय पर जो गलत भी साबित होते रहे। चित्रा जी, जब आप दिल्ली के गलियों में चलती हैं तो लोगों के चलते चलते जो नाले दिखते हैं, जो गलियों में बहते हुए नाले का पानी दिखता है, छोटी छोटी बारिश में डूबी हुई दिल्ली दिखती है, जहां जनता को जमुना जी पे जाने में बैन हो जाता है, छठ करना बैन हो जाता है, जहां दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद हो जाता है, जहां दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है, जहां गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना 11 साल में एक भी नया। तो इसलिए हमें विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी को ही ये मैंडेट जाएगा। और आम आदमी पार्टी ने जितना रुलाया है, सिर्फ हवा में फर्जी बातें करते हुए झूठ में आम आदमी पार्टी जी भी रही थी, जिला भी रही थी। तो इस नाते मेरा विश्वास है कि 8 तारीख को एक अलग मैंडेट आ रहा है। अब इस सवाल पे मैं आऊंगी कि मनोज तिवारी जी के मन में भी क्या लड्डू फूट रहे हैं,
क्योंकि कई बार बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने रखती है कि रेस में आप कहां पर खड़े हैं। सवाल का जवाब आप आगे देंगे, लेकिन आपका एक गाना जो दिल्ली चुनाव में बड़ा वायरल हुआ, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बजा बजा के बड़े उत्साहित दिखाई देते रहे, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या आप सुनाना चाहेंगे? नहीं, वो गाना नहीं था, वो तो दिल्ली का एक आवाज था कि 10 साल से झेले तूफाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने, ओ सहेलिया नहीं सहेंगे करना है ऐलान, कूड़े कचरे गंद मिटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। ये हमारी आवाज थी, ये दिल्ली की आवाज थी। चित्रा जी, आपके साथ में जब बुलेट पे बैठ के जा रहा था तो लोग गा भी रहे थे। तो मुझे हम इतना निश्चित कर चुके हैं कि हम आने वाले समय में दिल्ली के लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों को खुशियां देने के लिए ये मैंडेट आ रहा है और हम वो करके दिखाएंगे। जब तक आपका फ्रेम मैं ठीक करवाती हूं तब तक आपका वो गाना सुना देते हैं अपने दर्शकों को, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े उत्साहित थी और आपने कहा कि दिल्ली वालों ने इस गाने को आत्मसात कर लिया था, अपना बना लिया था। मेरा अगला सवाल है, देखिए दिल्ली के अगर बीजेपी नेताओं को हम देखें तो वरिष्ठता के आधार पर, अनुभव के आधार पर आप सबसे आगे नजर आते हैं। आप एकमात्र ऐसे सांसद रहे जिसका टिकट नहीं काटा गया। आप पूर्वांचल का बड़ा चेहरा हैं और पूर्वांचलियों ने, अगर यही एग्जिट पोल सही साबित होता है तो ये यकीनन माना जाएगा कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मनोज तिवारी जी कितने बड़े दावेदार हैं? चित्रा जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे बीजेपी का मुख्यमंत्री के रूप में जो भी कार्यकर्ता बैठेगा वो 5 साल में दिल्ली को सजाएगा। नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन के साथ अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, अब सिर्फ काम होगा। अब झूठ नहीं बोला जाएगा, अब दिल्ली का सीवर ठीक किया जाएगा। यमुना जी पे वोट मिलता है, हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे और यमुना जी को ऐसा बना देंगे कि अगले लंबे 25-30 साल तक सिर्फ भाजपा शासन करेगी, भाजपा सेवा करेगी, ऐसा हम विश्वास दिला सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, आज के इस महत्वपूर्ण दिन बातचीत करने के लिए। अब 8 तारीख को भी थोड़ा हमें आपका इंतजार रहेगा और देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि जो दावे आपकी ओर से कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्या उन्हीं दावों का दम दिखेगा। अब आपको जल्दी से बता देते हैं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास जाने के पहले 11 एग्जिट पोल के नतीजों का निचोड़ आखिर क्या है। तो 11 में से 9 एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। 11 में से सिर्फ 2 एग्जिट पोल केजरीवाल की वापसी बता रहे हैं। चौथी बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है 2 एग्जिट पोल में। अब आप इन 11 एग्जिट पोल की पूरी टैली भी देखिए कि इनमें से कौन बीजेपी को कितनी, आम आदमी पार्टी को कितनी और कांग्रेस को कितनी सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने ये महा एग्जिट पोल के आंकड़े हमने रखे हैं, एक एक करके अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि पोल ऑफ पोल्स महा एग्जिट पोल का ये कहता है कि 36 से 42 सीटें मिलती हुई भाजपा को दिखाई दे रही हैं, 27 से 33 सीटें आम आदमी पार्टी को और खाता खुलता हुआ कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है। अब महा एग्जिट पोल की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। दिल्ली चुनाव के बाद 11 एजेंसियों का एग्जिट पोल सामने आया है। दिल्ली में 26 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 11 में से 9 एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। सिर्फ 2 एग्जिट पोल में आपकी वापसी का अनुमान है। सभी एग्जिट पोल में आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2 एग्जिट पोल में आपकी वापसी का अनुमान है, बल्कि इसके अलावा जितने एग्जिट पोल हैं सभी में आपका नुकसान हो रहा है। कांग्रेस तीसरी बार भी दिल्ली में हारती हुई दिखाई दे रही है, बुरी हार। मुख्य मुकाबला भाजपा और आपके बीच ही है। मिडिल क्लास के वोट आपसे ज्यादा बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपर कास्ट ओबीसी के वोट भी आम आदमी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं। कांग्रेस ने मुस्लिमों के वोट बैंक में सेंध लगाई है, यह भी बड़ी बात निकलकर सामने आई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग जी, आपसे ही चर्चा हो रही थी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, उसके बाद मेघा मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। अनुराग जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम आत्मविश्वास से लबरेज हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि आज का ये जो महा एग्जिट पोल का आंकड़ा है वही 8 तारीख को भी नतीजों में कन्वर्ट हो जाएगा और 26 साल का जो सूखा रहा बीजेपी के लिए
वो काम कर जाएगा। लेकिन आप अगर उम्मीदें कर रहे हैं और एग्जिट पोल को गलत ठहरा रहे हैं तो इसके पीछे का आधार क्या है? नहीं, ठीक है, सब एजेंसीज ने अपना एग्जिट पोल किया होगा। मैं तो सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ ये बता रहा हूं कि हमको जब जब एग्जिट पोल ने जिस भी नंबर पे असेस किया है, हम उसके +20-30 रहे हैं हमेशा, हर स्टेट में, पंजाब के अंदर भी, यहां भी, हर जगह पर अगर आप देखें तो हमने वो नंबर क्रॉस किया है, 20-30 ऊपर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बता रहा हूं। आज के चुनाव में भी हम इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि महिला वोटर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है। बड़े नंबर्स में महिला वोटर्स ने वोट किया है। अभी तक फाइनल वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है शेयर नहीं किया है चुनाव आयोग ने, लेकिन हमारा अनुमान है कि 65% के ऊपर फाइनल वोट परसेंटेज जाएगा, जो कि हमने असेस किया है ग्राउंड के ऊपर। और हमको कांग्रेस से भी कुछ जगहों पे जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी वहां लोकल वोट काट रही थी, वहां भी हमको उससे कुछ फायदा मिला है, ऐसा हमारा अनुमान है। और कुल मिला के हमारा अनुमान यह है कि हम 50-55 प्लस रहने वाले हैं, बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे दिल्ली। ठीक है मेघा, आप सीधे आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद में फौरन लौट रही हूं आपके पास। मेघा, ये बड़ा दिलचस्प होता है, एग्जिट पोल के आंकड़े जिसके फेवर में आते हैं उसका ये कहना होता है कि आप जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं इससे ज्यादा हमारी सीटें आएंगी, जिसके खिलाफ जाते हैं उनका ये कहना होता है कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल फ्लॉप साबित होंगे। लेकिन राजधानी दिल्ली का मिजाज क्या बयां करता है? क्योंकि 11 में से अगर ज्यादातर एग्जिट पोल 2 को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं तो क्या परिस्थिति इस तरह से बिल्कुल बदल सकती है कि ये उल्टा हो जाए? मेघा, देखिए चित्रा, ऐसा हुआ तो है, पास्ट में ऐसा हुआ है, हमने हरियाणा में देखा है, हमने मध्य प्रदेश के पिछले असेंबली इलेक्शंस में भी देखा है, बिल्कुल उल्टा पड़ गया था एग्जिट पोल। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपको नहीं कह रहे हैं वो ये बात है चित्रा कि पिछले दोनों बार 2015 और 2020, अभी हम 2025 में हैं, उन्होंने जो आंकड़े दिए, मैं आपको आंकड़े दे रही हूँ, हम लोगों ने भी अपनी रिसर्च करी है। 2015 में ये सारे एग्जिट पोल्स ने लगभग 47 सीट्स दी थी आम आदमी पार्टी को और निकले 67 + 20 था, बिल्कुल मानती हूँ ये बात मैं। और 2020 में 54 दिया गया था आम आदमी पार्टी को, निकले 62, तो वहाँ पर भी बढ़त थी ही डेफिनेटली आम आदमी पार्टी को। वो जो बात वो आपको नहीं कह रहे चित्रा, वो ये बात है कि कभी भी पिछले दोनों बारों में एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी को हारते हुए नहीं दिखाया था। आम आदमी पार्टी को 35 से ऊपर की ही सीटें दी थी। तो सरकार तो एग्जिट पोल ने 2015 में भी और 2020 में आम आदमी पार्टी की ही बनाई थी चित्रा। इस बार पहली बार ये एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि सरकार शायद आम आदमी पार्टी की नहीं बने। ये पॉइंट वो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैं मानती हूं ये बात कि जो भी उन्होंने आंकड़े दिखाए उससे बढ़ के ही आंकड़े थे, लेकिन सरकार दोनों बार आप ही बना रहे थे सर। ऐसा है, ये पहली बार है जब इतने सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि आप सरकार नहीं बना रहे। और उसमें थोड़ा ऐड कर लीजिए ना, थोड़ा ऐड करिए। हम सब, चित्रा जी भी गई थी, हम सब गए थे, हम सब जमीन पर गए थे, एक सेंस लेके तो हम लोग सब लौटे हैं कि लोगों में आक्रोश है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं यहां स्टूडियो में बैठ के कह रही हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आ रही है वापस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, मैं कुछ नहीं कह रही हूं। मैं कह रही हूं लोगों में आक्रोश था, आपकी एंटी इनकम्बेंसी इस बार थी और जितने आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं उन आरोपों को आप डिफेंड नहीं कर सके। एंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही थी और आप जवाब दे रहे थे, जबकि शुरुआत में एजेंडा आप लोग सेट कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही थी। लेकिन आखिर आते आते यमुना को, चाहे वो यमुना हो, चाहे यमुना में जहर घोल दिया है, चाहे यमुना का गंदा पानी है या घर में गंदा पानी, आप सब घिर गए उसमें। और ये सिविक इश्यूज आपको भारी जरूर पड़ेगा सर। अब यमुना का जिक्र कर दिया है मेघा ने, तो अनुराग जी, अरविंद केजरीवाल की ओर से ही कहा गया था कि अगर मैं यमुना अगले 5 सालों में साफ नहीं कर पाऊं तो मुझे वोट नहीं देना। उनका यह बयान 2020 का रहा। अब 5 सालों के बाद यमुना तो जस की तस हैं, तो आंकड़े अब देश के सामने हैं। अनुराग जी, देखिए, मुझे लगता है कि वो आंकड़ों के लिए तो एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए 8 तारीख का। लेकिन एक नंबर जो छूट गया, अभी जो हमारी मेहमान जो बोल रही थी, एक नंबर जो छूट गया वो था पंजाब चुनाव का जिक्र इन्होंने नहीं किया। उसमें हमारी सरकार नहीं बनवाई थी। 57 सीटें, 55-57 सीटें बताते थे आएंगी, लेकिन सरकार नहीं बनेगी। हमारी बनी सरकार 92 सीट के साथ, 92 सीट्स के साथ। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आपने कभी सरकार बनवाई और उससे बढ़ के आई। कभी सरकार नहीं भी बनवाई और उसके बावजूद भी हमारी सरकार बनी भी और बहुत अच्छे मैंडेट के साथ बनी। हमारा एग्जिट पोल के साथ नहीं बैठता है भाई। एग्जिट पोल के साथ हमारा
प्यार प्रेम उस तरीके का नहीं है कि आप सही नंबर्स उसको जज करें। और हमें वैसे भी लगता है कि दिल्ली को हम किसी भी एग्जिट पोल से बेहतर समझते हैं। दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के लोगों के साथ इतनी हद तक जुड़े हुए हैं कि हम उसको किसी भी एग्जिट पोल से बेहतर समझते हैं। और हमारा अनुमान ये कह रहा है कि हम बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ दिल्ली में दोबारा सरकार बना रहे हैं। ठीक है, एक बार प्रेम शुक्ला जी का रुख करते हुए, प्रेम शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी तो अभी भी हार मानने को नहीं तैयार है, आप लोगों की ओर से भी पूरा दम लगाया गया था। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी का काम बन गया है और 26 सालों का सूखा खत्म हो रहा है? 3 बड़े मुद्दे जिसने आपके फेवर में, आपके पक्ष में काम किया राजधानी में इन एग्जिट पोल के हिसाब से। जी, दिल्ली को जिस तरह से यमुना के जल के मामले में श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने सफेद झूठ बोला, मतलब इतना भयंकर झूठ जो पाकिस्तान भी बोलने का साहस कभी भारत के संदर्भ में नहीं कर पाया, वैसा खतरनाक नफरती झूठ श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना जी के जल के बारे में बोला। तो ये सारा पूरी दिल्ली वासियों की समझ में है। दूसरा, प्रदूषण को लेकर ये 2015 से लगातार झूठ बोलते रहे, और प्रदूषण को लेकर जिस तरह से शुरुआत के दिनों में जब श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो मफलर और खांसी ये 2 उनकी पहचान थी। पूरी दिल्ली को खांसने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया, और जिस तरह से दिल्ली को कचरे के ढेर पर बैठा दिया, जिस तरह से नालियां आप जहां चले जाएं बजबजा रही हैं। आप कहते हैं कि हमने सीवर का काम कर दिया साहब। राजेंद्र नगर में यूपीएससी के छात्र जिस तरह से कोचिंग के छात्र कोचिंग क्लास में डूब कर जिस तरह से मरे, ये एक तरह से जो है आपने जो है उनकी हत्या की। खुले तारों पे जाकर बच्चे मर जा रहे हैं, हत्या है एक तरह से ये। और इसके बाद भी आप लगातार हर मुद्दे पर झूठ बोलना, हर विषय में घोटाला करना। तो दिल्ली की जनता श्रीमान अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की हरकतों से, चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में बुला के आप पिटवा देंगे, अपने पार्टी की महिला सांसद को अपने घर में बुलाकर पिटवाएंगे और सीसीटीवी गायब कर देंगे। मुख्यमंत्री आतिशी पुलिस वालों पर हमला करेंगी और गुंडा आप दूसरों को कहेंगे, गालियां बकेंगे दूसरों के लिए। तो दिल्ली की जनता जो है इस चीज को भली भांति कहते हैं कि हमने 25,000 रुपए सबके बचत करा दिए। अरे साहब, आपने दिल्ली को लूट लिया। बचत कराने की बात छोड़ दीजिए, आपने दिल्ली को जिस तरह से लूटा है, आपने जल बोर्ड में आपने घोटाला किया, शराब में आपने घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयों में आपने घोटाला किया, यमुना की सफाई में आपने घोटाला किया। अरे कहीं तो छोड़ दिया होता जहां घोटाला नहीं किया होता। और ये सारे घोटाले जो है, नहीं वो घोटाले जो है आपके जो है आकर छाती पर बैठ गए और आपको चुनाव में दारुण पराभव का कारण बन गए। 60 घंटे जो है एग्जैक्ट पोल के रुझान आने में शेष हैं। 60 घंटे, 9 बजे सुबह तक जो है ठीक ठाक रुझान आ जाएंगे। 60 घंटे शेष हैं। 60 घंटे के बाद जो रुझान आएंगे और जो परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी जब 60 सीटें जीतेगी तब भी केजरीवाल और आतिशी जी कहेंगे, देखिए ये तो गुंडागर्दी करके जीत लिया जी, ये तो पुलिस के बल जीत लिया जी, ये तो ईवीएम से जीत लिया जी। तब भी हार मानने वाले नहीं है। हाँ। ये हार कर भी हार नहीं मानेंगे, उस पर भी रार ठानेंगे, ये तय है। ठीक है, मैं लौटी हूं आपके पास। अनुराग जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। अनुराग जी, लेकिन वो मुद्दा भी काम नहीं आया जो आप लोगों ने यमुना में जहर मिलाने का और नरसंहार करने का दावा किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो, लेकिन इन सब के बीच अगर दिल्ली का जनादेश आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर ले जाता है तो पार्टी के साथ ही केजरीवाल के सामने चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते रहे, लेकिन अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे तो केजरीवाल की कथित ईमानदार छवि को बड़ा धक्का लगेगा। वहीं पार्टी के स्तर पर भी उनके लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। ये बयान तब का है जब केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे और उन्होंने कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया था। दावा था जब तक जनता ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देगी, सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। लेकिन अब एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की हार का संदेश लेकर आया है, तो फिर केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बल मिल सकता है, या कहिए केजरीवाल की ईमानदार वाली छवि को सीधा धक्का लगेगा। केजरीवाल ने 2020 के विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई, यूरोपीय स्टैंडर्ड की सड़कें बनाने का वादा किया था, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए, जिन पर बीजेपी केजरीवाल को घेरती दिखी। तो चुनाव के दौरान केजरीवाल माफी मांगते दिखे।
हमने कहा था यमुना साफ करेंगे, हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूँ कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। अब अगर आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर होती है तो फिर संदेश यही निकलेगा कि जनता ने वादा खिलाफी पर केजरीवाल को माफ नहीं किया। खास बात ये कि दिल्ली की हार आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब की भी राजनीति को बदल सकती है, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद का वादा किया था, लेकिन अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में पंजाब सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कमजोरी पंजाब में मुसीबत बढ़ा सकती है। पंजाब में करीब 2 साल बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती बढ़ सकती है। उन्हें दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने के साथ ही पंजाब पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि पंजाब में पार्टी की कमजोरी आम आदमी पार्टी की राजनीति का सूर्य अस्त कर सकती है। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, क्योंकि बार बार जो कथित शीश महल है जिसका मुद्दा जोर शोर से बीजेपी की ओर से उठाया गया, क्या उसने काम कर दिया? मिडिल क्लास को लेकर बजट में जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया, उनकी सरकार की ओर से, क्या उसने मिडिल क्लास को इस बार ये तय कर दिया कि वो एक तरफा वोट करे भारतीय जनता पार्टी के लिए? झुग्गी झोपड़ियों में अरविंद केजरीवाल बार बार तमाम तरह के दावे करते रहे, लेकिन उनको लेकर बीजेपी ने कहा कि हम फ्रीबीज लगातार जारी रखेंगे, इसके अलावा भी और भी कुछ देंगे। क्या वो काम कर गया? फिलहाल आंकड़े आपके सामने हैं, गौर से देख लीजिए इन आंकड़ों को। मेट्राइज का सर्वे बताता है आम आदमी पार्टी 32 से 37, जबकि भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं चाणक्य स्ट्रैटेजीज का सर्वे बता रहा है 39 से 44 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 25 से 28 पर सिमटती हुई आम आदमी पार्टी यहां पर नजर आ रही है। पोल डायरी का आप सर्वे देखिए, 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को, जबकि 42 से 50 सीटें, ये एक प्रचंड जनादेश की ओर इशारा कर रहा है पोल डायरीज का ये सर्वे। पीपल्स इनसाइट बता रहा है 25 से 29 आम आदमी पार्टी, तो 40 से 44 भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इन तमाम जितने भी अब तक मैंने नाम गिने हैं, एक चीज कॉमन है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे पीमार्क का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है 21 से 31 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपको याद होगा 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी जब जीती थी, 30 सीटों पर उसको विजय मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ 40 से 44 पीमार्क बताता है 39 से 49 सीटें मिलती हुई भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही हैं। वी प्रिजाइड का सर्वे बता रहा है यहां पर आम आदमी पार्टी थोड़ा मुस्कुरा सकती है, रिलैक्स हो सकती है, क्योंकि ये एग्जिट पोल बता रहा है 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई और बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे 18 से 23 सीटों के साथ। और दूसरी तरफ अगर हम माइंड ब्रिंक पर आए तो यहां पर भी 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 24 से 25 पर सिमटती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। जेवीसी का सर्वे बता रहा है, एग्जिट पोल बता रहा है कि यहां पर 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को, तो 39 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पीपल पल्स का 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी को, तो प्रचंड जनादेश 51 से 60 तक जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। डीबी रिसर्च का एग्जिट पोल 26 से 34 सीटें आपको दे रहा है, तो 36 से 44 सीटें बिल्कुल आराम से प्रचंड तरीके से भाजपा की सरकार बना रहा है। और एसएएस ग्रुप का अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे 27 से 30 सीटें आम आदमी पार्टी को, तो 38 से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और महा एग्जिट पोल अगर पोल ऑफ पोल्स को हम देखें तो 27 से 33 पर सिमट रही है आम आदमी पार्टी, 36 से 42 पर जाती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। 1993 में बीजेपी ने दिल्ली जीता था, तब उसको 49 सीट मिले थे। हालांकि 5 साल के अंदर ही 3 मुख्यमंत्री उनको बदलना पड़ गया था, चाहे मदन लाल खुराना हो, साहिब सिंह वर्मा हो या फिर सुषमा स्वराज हो। तीनों के ही बेटा बेटी मौजूदा वक्त में चुनाव में सक्रिय भी हैं। अब तक हमने रिपोर्ट भी पहुंचाई थी जब परिवारवाद को लेकर बनाया था। तो कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प हुआ दिल्ली का ये चुनाव, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका, जो आंकड़े इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है क्या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील होंगे? सीधे एक बार फिर से अनुराग जी आपके पास आते हुए, देखिए कई ऐसे मुद्दे रहे, यमुना में सफाई का मुद्दा जिसको बीजेपी ने हथियार बनाया और किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता ले जाकर कटआउट जो अरविंद केजरीवाल के थे उसको यमुना में डुबोते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ पूर्वांचलियों का मुद्दा हो, जाट वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके तमाम नेताओं ने, आपके 8 विधायकों ने चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया।
तो हर चीज के लिए दोष अगर हम बीजेपी को देंगे, खुद में भी झांक कर देखें कि हमने बीते 11 सालों में जो वादा किया था उसको पूरा किया या नहीं किया। और अनुराग ढांडा जी, आप पहले पत्रकार थे, बाद में आप राजनीति में आए, और पत्रकारिता के तौर पर जब हम सब अरविंद केजरीवाल को, जब आप भी थे हम लोगों के साथ, उस समय देखा करते थे तो मैं बड़े मकान में नहीं रहूंगा, मैं बंगलो नहीं लूंगा, मैं ऐसे रहूंगा। और जब एक शीश महल का मुद्दा सामने आता है तो आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के जहन में सवाल आता है कि आपने जो वादे किए उससे आप बिल्कुल दूर चले गए। इसी वजह से बीजेपी के पक्ष में ये आंकड़े हैं। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि मैं आपकी बात से सहमत होता अगर यमुना पे हम ये कहते कि यमुना साफ हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि नहीं, यमुना साफ नहीं हुई है, तो लोग ये कहते कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी सच बोल रही है और लोग उनके पक्ष में उस मुद्दे को लेके वोट करते। लेकिन ये तो हम ही थे ना जिसने सामने आके ये कहा कि भाई 5 साल का समय हमने मांगा था और कोविड की वजह से 2-3 साल कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, हमने बहुत डिटेल में वो बताया और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि भाई कोई ईमानदारी से ये तो कह रहा है कि हमने ये काम नहीं किया, हम 2-3 साल में कर देंगे। जो ये कहने वाले थे कि 2022 तक मकान बना देंगे, 2022 तक बुलेट ट्रेन चला देंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, वो तो ये भी नहीं बताते कब तक करेंगे, अगली डेडलाइन भी नहीं दे रहे, मान भी नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि वो जो नैतिक मजबूती अरविंद केजरीवाल जी की है, उस नैतिक मजबूती ने उनकी छवि को और ज्यादा निखारा है और अपने आप को लिटमस टेस्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने डाला है। दिल्ली के लोगों को यह कहा कि मैं पद छोड़ रहा हूं, आपके मैंडेट से दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। तो मुझे लगता है कि ये उनकी क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाता है। जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो आपको उनके नतीजों में ये नजर आएगा। फाइल पे सिग्नेचर कर सकते थे तो फिर वो नाम मात्र के मुख्यमंत्री रह गए थे ना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो उनके सामने ऑप्शन क्या था अनुराग ढांडा जी? सिर्फ एक कठपुतली मुख्यमंत्री के तौर पर तो वो नहीं रह सकते थे। मैंने पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, ये झूठ है चित्रा जी, सफेद झूठ है ये। सुप्रीम कोर्ट की मैंने सारी गाइडलाइन पढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा है कि जो भी फाइल एलजी के पास जाएगी वो सीएम साइन करेंगे। सीएम उससे पहले भी उसके अलावा कोई फाइल साइन नहीं करते थे। उनके पास कोई डिपार्टमेंट या कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, उनके पास वो फाइल आती थी साइन होने के लिए जो एलजी के पास जानी है। तो इसलिए ये झूठ है कि वो साइन नहीं कर सकते थे, ये झूठ है कि वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे। 3-3 पीआईएल डाली बीजेपी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री पद से हटाइए, ये इतने समय से जेल में है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप कौन होते हो ये तय करने वाले, जनता तय करती है कौन मुख्यमंत्री होगा, नहीं हटा सकते, नहीं हटाया कोर्ट ने। तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजें हैं जो उस चीज को फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अल्टीमेट जो बड़ी अदालत होती है, सबसे बड़ी अदालत होती है, वो जनता की अदालत होती है। लोग इन सारी बातों को समझ जाते हैं, इनके आर पार देख पाते हैं और हमको इसमें पूरा विश्वास है कि लोगों ने इन मुद्दों को समझा होगा। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं जो वादा बीजेपी की ओर से किया गया था वो भी तो पूरा नहीं हुआ, और उनका यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एक नैतिक जीत जनता के बीच में हासिल कर ली थी अरविंद केजरीवाल ने। ये जब नैतिकता की बात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करती है तो नैतिकता शब्द स्वयं शर्मसार होता है। नैतिकता की बात कौन करा? जो कहता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए। कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, काफिला ले लिया। कहा मैं मकान नहीं ले लूंगा, शीश महल बनवा लिया। अरे मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने का ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समेत संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई इस देश में ऐसा बेशर्म मुख्यमंत्री होगा जो जेल जाने के बाद जेल के अंदर बैठकर भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेगा। और एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वयं यह टिप्पणी की कि बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि मुख्यमंत्री पद पर जेल में जाने के बावजूद एक व्यक्ति बना रहता है। भाई जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि आप सचिवालय नहीं जा सकते और तो सुप्रीम उसके बाद कह रहे हमारी नैतिकता है, 2 मिनट का भी केस नहीं है, गिर ये जाएगा नैतिकता है। देखिए मैं बीच में आपके बोल नहीं रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ये आपका धैर्य जो टूट जाता है ना ढांडा जी, ये बताता है कि आप बहुत हताश हैं, बहुत बौखलाए हुए हैं, बहुत खिसियाए हुए हैं, बहुत झुंझलाए हुए हैं, क्योंकि आपका पराजय तय है। नहीं तो आपका पराजय नहीं, आप गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, एक-एक करके अपनी बात रखिए, एक-एक करके अपनी बात बीच बीच में बोलने लगते हैं आप। हाँ, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोल रहा था ना। आप इतनी सफेद झूठ बोलते हैं, फिर भी मैं उसको बहुत सौम्यता से सहन करता हूं, आपकी झूठ को भी सुनता हूं, बीच में नहीं बोलता हूं। ऐसी आपकी स्थिति नैतिकता देखिए, आपको ध्यान दीजिएगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस देश में राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है कहते हुए आए थे, लेकिन जैसे ही उनके इमेज का करिश्मा टूटा, याद कीजिए जनता दल 1990 के बाद 89 के बाद खंड खंड हो गई और कभी केंद्र की सत्ता में
दावेदारी करने के काबिल भी नहीं बची। जब किसी व्यक्ति का जो है करिश्माई व्यक्तित्व खड़ा किया जाता है और जब व्यक्ति का वो व्यक्तित्व चकनाचूर होता है, जो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति में न आने की कसम तोड़ी, उन्होंने गाड़ी कहा कि हम जो है वैगन आर से चलेंगे कितनी बड़ी, और कहा कि अरे भाई 8-8 एसी शीला दीक्षित जी के मकान में कैसे सोती हैं वो, अरे शीश महल में ये जो है स्वर्णाच्छादित जो है इन्होंने जो टॉयलेट सीट बनाई थी उससे जो है इनको भयंकर नींद आ रही थी। ऐसी दशा थी कि इन्होंने रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताने का कुकर्म कर दिया, शराब में घोटाला कर लिया, शराब में घोटाला करने के बाद वो नीति वापस भी ले ली, हवाला से पैसा जो है वो शराब घोटाले का गोवा के चुनाव में भेज दिया। कौन सा ऐसा कुकर्म है जो इस व्यक्तित्व से शेष रहा? ठीक है, अनुराग जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं उस सवाल पर भी आऊंगी कि क्या जिसको आप कथित शीश महल बताया करते थे, अगर आपका मुख्यमंत्री बनता है तो क्या उसी शीश महल में जाकर विराजमान होगा प्रेम शुक्ला जी? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन चुनाव के दौरान किस तरह की रील बनी और एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, जरा वो दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से आपदा हटेगी तो ही विकास का सुशासन का डबल इंजन आएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, आपके सारे काम करेंगे, एक एक काम करेंगे। जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ना केजरीवाल जी कर सकते हैं, ना बीजेपी कर सकती है, ये सच्चाई है। जुबानी जंग लगातार एक दूसरे पर हावी रहा और यहां पर लगातार वो महा एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी बेहद गदगद दिखाई दे रही है, क्योंकि 26 सालों का उसका जो सूखा था, वनवास था, उसका खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन दिल्ली का दर्द उसके लिए ऐसा रहा जहां का सूखा खत्म ही नहीं होता था। 14 में प्रचंड जनादेश मिला, लेकिन 13 में उसके ठीक पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली थी। 49 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद दिल्ली में फिर होते हैं चुनाव, और फिर हमने देखा 2015 में किस तरह से आम आदमी पार्टी को छप्पर फाड़कर 67 सीटें 70 में से मिलती हैं। 2020 में जब इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी 3 से सिर्फ 8 सीटों पर जाती है, जबकि आम आदमी पार्टी जिसको 70 में से 62 सीटों पर एक बार फिर से बिठा देती है जनता। लेकिन इस बार की स्थिति बहुत अलग थी, चाहे वो कथित शीश महल का मुद्दा हो, शराब घोटाला का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, यमुना का मुद्दा हो। कई ऐसे सवाल रहे जिसका सामना लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जाता रहा, यहां तक कि बार बार उनको यह भी भरोसा देना पड़ा कि आपके बढ़े हुए जो बिजली और पानी के बिल हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो फिर उसको खत्म कर देंगे। गलत तरीके से जो बिल आपके सामने आ गए हैं, इसको लेकर शायद जनता में उस तरह की स्थिति नहीं बनी। और नई दिल्ली सीट पर क्या हालात रहेंगे, क्योंकि नई दिल्ली सीट भी अरविंद केजरीवाल की फंसी हुई बताई जा रही है। प्रवेश वर्मा बीजेपी की ओर से हैं, तो संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम करते रहे। तो आज की स्थिति ये बनी हुई है। फिलहाल यहां पर वो आंकड़े सामने रखे हुए। मेघा, एक बार आपकी टिप्पणी लेते हुए उसके बाद मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी। देखिए, नई दिल्ली सीट को लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया मैदान में है, कालका जी से आतिशी मैदान में है कि इन तीनों का क्या होगा। और नई दिल्ली सीट भी अरविंद केजरीवाल जहां से लगातार 3 बार जीत रहे हैं, चौथी बार उनके लिए स्थिति इतनी आसान नहीं रहने वाली है। शायद यही कारण रहा कि पिछले 20-25 दिनों में लगातार केजरीवाल को दिन के 12 बजे 11 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती थी और बार बार ये बताना पड़ता था कि हम जनता के लिए क्या लेकर आने जा रहे हैं। मेघा, लगभग हर रोज चित्रा, हर रोज अरविंद केजरीवाल या आतिशी इन दोनों में से कोई ना कोई आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक्चुअली एक भी दिन नहीं छूटा जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आप जो मुख्य सीटें हैं उनकी आप बातें कर रहे हैं। नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी करेगी, और वो इसलिए चित्रा क्योंकि पहली बार 10 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी देखा गया, वो पूरा जो आक्रोश, जो क्रोध है लोग का, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ, मतलब पार्टी की तरफ तो निकल ही रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल द पर्सन इन द सेंटर, उनके अगेंस्ट भी बहुत जोर शोर से है। अब वहां और दूसरी तीसरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि संदीप दीक्षित कूद पड़े। अब संदीप दीक्षित वहां आ गए हैं और संदीप दीक्षित इस बार कांग्रेस ने, जैसा मैंने कहा कि भले लेट आई पर जोर शोर से आई, आखिर में आई, लेकिन पूरा दमखम लगा कर आई। अब लेकिन आंकड़े तो नहीं आ रहे हैं ना, वो सारे दमखम कहां चले गए? नहीं, मैं आपको बता रही हूं। सीट सिर्फ मेघा कांग्रेस के लिए, सीटें कांग्रेस को दे ही नहीं रही हूं मैं चित्रा।
मिलेगा। सीटें मैं कांग्रेस को नहीं दे रही हूँ, सीटें खराब करने की बात मैं कर रही हूँ। जो कांग्रेस सीटें खराब करेगी, तो संदीप दीक्षित जीतने थोड़ी वाले हैं नई दिल्ली की सीट से, मगर अरविंद केजरीवाल के लिए मामला खराब जरूर कर सकते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम करेगा। ये एक बात हुई वहां के सीट को। दूसरा, आपको याद होगा कि अब मुझे लगता है, अगर मुझे सही याद है, लगभग 18,000 बोगस वोटर को इस बार नई दिल्ली की सीट से, इलेक्टोरल रोल से हटाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, इनफैक्ट कुछ मंत्रियों ने मुझे बताया कि ये जितने बोगस वोटर्स थे, ये सारे वोटर्स आम आदमी पार्टी के थे जो वो निकले गए, जिनको बोगस पाया गया। तो वो एक 18,000 का बड़ा चंक निकल गया। आप एक और संदीप दीक्षित कूद पड़े हैं मैदान में सेंध लगाने के लिए। ये सब मिला जुला के आप देखेंगे कि जिस मार्जिन से अरविंद केजरीवाल पिछली बार जीते थे, वो मार्जिन के आसपास ही आंकड़ा पहुंच रहा है। कांग्रेस पार्टी को लेकर मुझे लग रहा है थोड़ा सा हार्श विश्लेषण यहां पर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने, अब जीते या नहीं जीते वो एक अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे शीला दीक्षित के कार्यकाल को आज भी दिल्ली की जनता याद करती है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती। जिस तरह का कामकाज उनके नेतृत्व में दिल्ली में किया गया था, आज भी लोग गाहे बगाहे समय समय पर उसका जिक्र करते रहते हैं। तो संदीप दीक्षित चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे थे। यह अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी मौजूदा वक्त में दिल्ली में उस मजबूती के साथ नहीं खड़ी है जितना कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी, इसीलिए अभी उसको लंबी दूरी तय करनी बाकी है। लेकिन अनुराग जी, आप जरा जवाब दे दीजिए। मेघा ने तमाम सवाल यहां पर उठाए हैं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, मुझे 2-3 चीजें दिलचस्प लगी जो मेघा जी ने बोला। एक तो जो कांग्रेस की जहां तक बात है, तो जो हमारा असेसमेंट है, 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस की प्रेजेंस, मतलब रिस्पेक्टेबल प्रेजेंस नजर आएगी। उससे ज्यादा कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस यथास्थिति में शून्य थी, शून्य है और आगे भी इस चुनाव में भी शून्य रहने वाली है। आप देख लीजिएगा जब 8 को रिजल्ट आएंगे। दूसरा, मेघा जी ने कहा 18,000 बोगस वोट कटे, सारे हमारे थे। अरे इतना भी प्रशासन में हमारी नहीं चलती है मेघा जी दिल्ली के अंदर कि सारे वोट हम बनवा लें और बीजेपी वाले शांति से बैठे रहें। केंद्र सरकार उन्हीं के अंडर आती है, चुनाव आयोग के अधिकारी उन्हीं की मानते हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिल्ली चुनाव के अंदर नजर आए। तो इतना तो मत हमको चढ़ाइए कि सारे अधिकारी रश करने लगे आपसे कि देखिए हमारे को क्या कह दिया कि हम आम आदमी पार्टी की बात मानते हैं। ऐसा नहीं था। वो बहुत सारे करेक्शंस जो हैं वो कई सारी सीटों के ऊपर हर बार होते हैं, चुनाव आयोग हर बार करता है और उसी की वजह से वोटर परसेंटेज भी लगातार इंप्रूव होता है चुनावों में, क्योंकि जितने भी डुप्लीकेट वोट्स हैं या जितने नॉन एग्जिस्टिंग वोट्स हैं उनको धीरे धीरे करके फिल्टर किया जाता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो मुझे लगता है कि उसी के तहत वो किया गया था। इतना मत क्रेडिट दीजिए। वो 18,000 में से नुकसान हुआ होगा तो बीजेपी को ही हुआ होगा, वही बनवाते हैं फर्जी वोट, वही इस तरीके के काम करते हैं। बहुत कंफर्टेबली दिल्ली जीत रहे हैं, नई दिल्ली जीत रहे हैं। को लेकर हमने चुनाव के दौरान ये भी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम किया जा रहा है और उसको लेकर आप ही लोगों की ओर से सवाल उठाए गए थे। अनुराग जी, ठीक है, सवाल का जवाब आप दीजिएगा। मेघा, मैं फौरन आ रही हूं, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की हार का संकेत दे रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में तब्दील हुए तो राष्ट्रीय राजनीति पर भी बड़ा असर डालेंगे, खासकर विपक्षी खेमे की एकजुटता पर, जो कि दिल्ली चुनाव के ऐलान के बाद से ही बिखरती हुई दिखाई दे रही है। आपकी हार के लिए विपक्षी दल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का इस पर टेक क्या होगा? दिल्ली में हम सरकार बना रहे हैं इंशाल्लाह। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं। यूं तो हर नेता अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहा है। एक दावा दिल्ली में वोटिंग के बाद आई एग्जिट पोल का है, जो दिल्ली की सत्ता में बदलाव का संदेश दे रहा है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े 8 फरवरी को नतीजों में तब्दील हुए तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर होगा, क्योंकि 27 साल का वनवास खत्म कर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आती है तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण विपक्षी एकजुटता में दिखी दरार का भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही खेमे थे। विपक्षी एकजुटता इतनी मजबूत थी कि बीजेपी का आंकड़ा 240 पर सिमट गया, लेकिन दिल्ली चुनाव में ऐसा नहीं दिखा। यहाँ आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी के साथ कांग्रेस भी चुनौती देती दिखी। और वो आए थे
उन्होंने कहा था कि नई तरीके की राजनीति करूंगा, साफ सुथरी राजनीति। और सबसे बड़ा लिकर स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। वहीं लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बैनर तले इकट्ठा हुई कई पार्टियां केजरीवाल के साथ लामबंद होती दिखी। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने केजरीवाल का सपोर्ट किया। यहां तक कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठे। विपक्षी खेमे में कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ही एकमात्र दल है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और अगर उसके हाथ से दिल्ली की सत्ता फिसलती है तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के बाकी दल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे। इंडिया गठबंधन के सहयोगी आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस की जिद ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया, जैसे कि महाराष्ट्र में हार के बाद दिखा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली की हार के बाद तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू हो सकती है? तो आम आदमी पार्टी अगर हारेगी तो क्या कांग्रेस के ऊपर भी ठीकरा फोड़ा जाएगा इंडिया गठबंधन की ओर से? हाल ही में हमने देखा था कांग्रेस पार्टी को लेकर किस तरह के सवाल इंडिया ब्लॉक की ओर से लगातार उठाए जाने लगे थे। समाजवादी पार्टी ने खुले तौर पर, ममता बनर्जी की टीएमसी ने खुले तौर पर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। अखिलेश यादव की ओर से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दिल्ली में प्रचार भी किया गया। क्या इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं का प्रचार प्रसार काम नहीं आया और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी रही? ये सवाल पूछा जाएगा। अनुराग जी, ज्यादा बेहतर आप ही बता सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें, दोनों पार्टियों ने मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी खराबा नहीं किया था लोकसभा चुनाव के दौरान। कितना आप लोग तंज कसते थे, जेल जाने को मुद्दा बनाया कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, वो अभी बाहर आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन उस समय भी तो लोकसभा में आप लोग कमाल नहीं कर पाए। तो फिर अगर दोनों साथ साथ हो भी जाते तो बीजेपी के पक्ष में अगर लहर चल रही होती तो फिर उसको कैसे रोक सकते थे आप लोग? मुझे लगता है चित्रा जी कि लोकसभा के रिजल्ट ने एक बार फिर दिल्ली के वोटर का वही नेचर स्टैंप किया दोबारा से कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं दिल्ली के वोटर, और विधानसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, उनका नेतृत्व पसंद नहीं आता है, वो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों अलग अलग चुनाव हैं और ये बार बार होता आया है। 3 बार तो हम देख चुके हैं, बार बार इस तरीके के चुनाव में ऐसा होता आया है और इस चुनाव में भी ऐसा ही होगा। लोकसभा चुनाव में बेशक भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, विधानसभा चुनाव में एक तरफा बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। हम सब जितने भी हमारे सहयोगी दल थे उन सबका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के कैंपेन में बहुत अच्छे से हमारी मदद की, लोगों को यह समझने में मदद की कि दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। उन सभी नेताओं का हम धन्यवाद करते हैं और यही स्ट्रेंथ होती है सहयोगी दलों की कि वो आपके साथ आकर के साथ मिलकर प्रचार करते हैं, आपकी विचारधारा को और मजबूत करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी न 3 में थी न 13 में, इसी वजह से साथ नहीं लिया गया और उसका बहुत ज्यादा असर भी नहीं पड़ता। आपकी बातों से ये निष्कर्ष मैंने निकाला। मुझे नहीं लगता। हाँ, बोले 2 लाइन में जल्दी से खत्म करें अपनी बात। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कहीं फाइट में थी इस चुनाव। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन अब मेरा अगला सवाल, अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाते हैं प्रेम शुक्ला जी, तो वो जो कथित शीश महल है जिसको लगातार आप लोग मुद्दा बनाते रहे, आपका मुख्यमंत्री भी वहीं रहेगा या फिर आप लोग कहीं अलग देखेंगे? देखिए, वैसे भी जो है शीश महल जो है वो मुख्यमंत्री का डिजिग्नेटेड आवास नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर जो आवास एक डिजिग्नेटेड आवास तय होगा उसमें हमारा मुख्यमंत्री रहेगा और वो निश्चित तौर पर शीश महल जैसे आवास में जकूजी की व्यवस्था, जनता के पैसे पर हम जनसेवक होते। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि महात्मा गांधी जैसे कहते थे कि हम जनता के धन के विश्वस्त हैं, ट्रस्टी हैं, ट्रस्टीशिप होनी चाहिए। तो हम ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, इसलिए जो है हम किसी तरह की जो है जेल में रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताना, शीश महल में रहना, लगातार शराब वाले घोटाले वालों को प्रश्रय देना, इन सारी चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध में रही है और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो है इस तरह की अय्याशी की हरकतों का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इसका सतत विरोध करते रहे। प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वयं के लिए प्रधान सेवक शब्द का प्रयोग किया। अब तो उसमें पैसा लग गया है तो होगा क्या? 140 करोड़ जनता की सेवा करने वाले हैं ना, फिर क्या होगा? कौन रहेगा? उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। ये तय करेंगे, भविष्य में तय करेंगे इसको। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन क्या यही एग्जैक्ट पोल भी
बनेंगे, ये सवाल बड़ा है क्योंकि कई बार एग्जिट पोल के आंकड़े गलत भी साबित होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है। उसका यह कहना है कि एग्जिट पोल के आंकड़े जो दिखा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हमारी सीटें दिल्ली में आ रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इन नतीजों को मानने के लिए नहीं है तैयार। वो कह रही है 8 तारीख को बनने वाली है आपकी ही सरकार। किसके दावे का दिखेगा दम, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए जनहित में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।